नमस्कार। जय सनातन, जय महाकुंभ, जय भारत और जय भारत की जनता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस तरह का प्रभाव आज आप देख रहे हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों करोड़ों की भीड़, आस्था का महाकुंभ, आस्था का सैलाब सारे भारत में, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों से भी लोग भागे चले जा रहे हैं। अनेक टीवी चैनल और जो एंकर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। तरह तरह के विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं, पैनलिस्ट बुलाए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है। क्या ज्यादा प्रचार कर दिया गया है? क्या ये बताया गया कि 144 साल में आया है? क्या लोगों की आस्था बढ़ा दी गई है? कोई लोगों को लेने नहीं जा रहा, कोई बताने नहीं जा रहा, कोई किराया नहीं दे रहा, कोई खाना नहीं खिला रहा, लेकिन लोग भागी चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बड़े बड़े पत्रकार, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, चिकित्सक, राजनेता सब भ्रमित हैं कि ये हो कैसे रहा है, ये ऑटोमेशन कैसे हुआ लोगों का। 50 करोड़ 55 करोड़ लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं, एक समय पे इकट्ठा हो जाएं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे के कारण बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे चमत्कार नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि माघ मकरगत रवि जब हुई, जब मकर राशि में सूर्य भगवान आ जाते हैं और गुरु आ जाते हैं साथ में, तो ये दृश्य तैयार होता है। प्रयाग तो सदियों से है, हमेशा रहता है, साल भर रहता है, लोग जाते रहते हैं। लेकिन संख्या जो बढ़ रही है, जो भागे चले जा रहे हैं लोग, असंख्य लोग अपना घर परिवार काम जॉब प्रायोरिटीज सब छोड़ के, इसके पीछे जो कारण है वो ये दो ग्रह हैं जो इस समय केवल प्रयागराज को देख रहे हैं, कुंभ की तरफ देख रहे हैं। ये जैसे दो टार्च लगा दे कोई एक जगह धरती में, और पहली टार्च का नाम है सूर्य। सूर्य होता है आकर्षण का, ज्ञान का, प्रकाश का, शांति का, सौंदर्य का, आत्मज्ञान का। सारी कलाएं और जितने भी आकर्षण हैं, आनंद हैं, सम्मोहन है, वो सब सूर्य पर आधारित है, वो सब सूर्य भगवान की कृपा से मिलते हैं। इसलिए ग्लैमर जो दिखाई दे रहा है वहां पे, जो एक नेचुरल ग्लैमर है, एक नदी है, पानी है, लेकिन जो पवित्रता है वो सूर्य ने फैला रखी है। इसी तरह से जो गुरु है वो धर्म का प्रतीक है, और गुरु 12 वर्ष में आते हैं, इसलिए 12 वर्ष में ये युति बनती है और महाकुंभ का उद्भव होता है। तो गुरु धर्म का प्रतीक है, तो धर्म वहां पर रख दिया गया और टार्च लगा दी गई सूर्य की, तो धर्म प्रकाशित हो गया। तो जब धर्म प्रकाशित हो गया तो हर व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो गया। तो हर व्यक्ति ढूंढने लगा कि धर्म कहां है, मैं कहां जाऊं जहां मुझे शांति मिले, मैं कहां जाऊं जहां मेरे सवालों का उत्तर मिले, मैं कहां जाऊं जहां मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो वो जगह जो दिखाई दे रही है, हर व्यक्ति को अपनी आंख से दिखाई दे रही है, अपने हृदय में अनुभव हो रही है, वो प्रयागराज है, वो महाकुंभ है। इसलिए सारी दुनिया से लोग भागते चले जा रहे हैं, कष्ट की परवाह नहीं कर रहे हैं। जो लोग दृश्य देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो भीड़ से, भगदड़ से।
परेशान हैं। लेकिन जो जा रहे हैं उन्हें कोई चिंता नहीं, भीड़ से, भगदड़ से, भूख से उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो आनंदित हैं डुबकी लगा के। ये धर्म है जो भावना से चलता है और भावना हृदय में होती है, इसलिए उसे बाहर से महसूस करना बहुत कठिन है। विचार हमेशा दिमाग से चलता है और पत्रकारों के पास दिमाग है, वैज्ञानिकों के पास दिमाग है। दिमाग कभी भाव को नहीं पकड़ सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए धर्म बहुत गहरी बात है। इसलिए हमने सदियों से लोगों को जोड़ कर रखा धर्म के सूत्र पे। विज्ञान के सूत्र पे आप लोगों को जोड़ नहीं सकते। विज्ञान से आप दो लोगों को चिपका नहीं सकते, लेकिन धर्म सारी दुनिया को धारण कर सकता है, चिपका सकता है, सहेज सकता है, संभाल सकता है। तो आज इस महाकुंभ में कोई है जो सबको संभाल रहा है, सबको गोद में ले रहा है, सबको गोद में लेके नहला रहा है, डुबकी लगवा रहा है। इसलिए सब लोग सदियों से नहा रहे हैं, अपने घरों में नहा रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा आनंद कहीं नहीं आता, ऐसा आह्लाद कहीं नहीं आता, ऐसी पवित्रता का कहीं अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए जिन लोगों ने वो पवित्रता कभी अनुभव नहीं की, वो टीवी पर अंट संट बोल रहे हैं, चकित हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। वो कई बार व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पर हमेशा आस्था भारी पड़ती है। आस्था बहुत बड़ी चीज है, और जब आस्था होती है तो विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं, वो काम भी नहीं करते। विज्ञान सिर्फ इतना खोज पाया है कि वो पानी नहाने लायक नहीं है, वो जल काफी अपवित्र है, नहाने लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। इतनी खोज विज्ञान ने की, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब उस भाव दशा से आदमी कूदे, उस पवित्र भाव दशा से, पॉजिटिव भाव दशा से, एक सकारात्मकता के साथ, तो उसकी इम्यूनिटी और उसका उत्साह इतना बढ़ जाता है कि अगर वहां कोई बैक्टीरिया होगा भी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि उसकी जो बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब विज्ञान सशंकित कर देता है, संशय डाल देता है, भयभीत कर देता है, तो विश्वास कम हो जाता है, और विश्वास कम होने से फिर शुद्ध जल भी नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए कभी विज्ञान किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाता। पहले कहता था कि मिनरल वाटर पीना चाहिए, अब विज्ञान कहता है कि मिनरल वाटर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे तत्व निकल जाते हैं, मिनरल वाटर में होते ही नहीं, और वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं उन वैज्ञानिकों से पूछना चाहता हूं, बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मिनरल वाटर के तालाब में डुबकी लगाने का मौका मिले तो क्या आप उस आह्लाद को महसूस कर सकते हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाकर मिल रहा है? इस पर विचार करिएगा। महाकुंभ एक महारहस्य है, और कुंभ का उद्देश्य ही है चिंतन मनन करना, ध्यान करना, विचार विमर्श करना। इसलिए मैं आज विचार विमर्श कर रहा हूं, इस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि हम वहीं जाके विचार विमर्श करें, हम अपने घर में भी चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, महापुरुषों का संग कर सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ का जो प्रारंभ हुआ
वो समुद्र मंथन से शुरू हुआ। ये समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन, समुद्र आपका मस्तिष्क है और उसको मंथन करना यानी चिंतन करना, लगातार रगड़ करना, उससे विचार पैदा होते हैं और वो विचार कल्याणकारी होते हैं। तो जिस तरह से उस चिंतन से असल में मस्तिष्क में जो जल है उसका स्वाद वही है जो समुद्र के जल का है। वो उतना ही नमकीन है, खारा है। और वो जलीय द्रव्य जब आप चिंतन करते हैं तो कंपन करते हैं और उस कंपन से समाधान निकलते हैं। इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सारा कुंभ का जो रहस्य है, ये रहस्य असल में हमारे मस्तिष्क का रहस्य है। वहां चिंतन होना चाहिए, वहां मनन होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं कुंभ में तो संतों से चर्चा जरूर करें। संतों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में बैठकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना, ये महाकुंभ है। कुंभ इसी का नाम है। और उस कुंभ से जो अमृत निकलता है, उस अमृत का नाम उत्साह है। और वो उत्साह आप देख सकते हैं उन लोगों में जो वहां से लौट कर आ रहे हैं, जो एक डुबकी लगा कर आ रहे हैं। और कई बार आप उत्साहहीन हो जाते हैं, दिशा विहीन हो जाते हैं, लगता है कोई काम न करें। काम बहुत है लेकिन काम करने का मन नहीं होता। तो ऐसे में या तो जाकर कुंभ में डुबकी लगाएं या फिर ज्ञान की डुबकी लगाएं। और ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की गंगा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।